फैमिली के बारे में बताओ ना थोड़ा सा। यस, मेरी फैमिली में सब लोग हैं। वाओ वाओ, नहीं ठीक है, खत्म करते हैं। अच्छा लगा तुमसे मिलके। जॉब के बारे में, हाँ सबको जॉब लगी हुई है, कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज था। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा, मेरी मम्मी होम मेकर है, पापा मेरे गवर्नमेंट ऑफिशियल है। तो अच्छा। यस। और स्कूलिंग तुम्हारा, कोई पटना। सिबलिंग भी है? हाँ, मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। अच्छा सही है। छोटा भाई क्या करता है? वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, वायनाड जैसे में तुम पढ़ाई। यूपीएससी कर नहीं रही नहीं, वो तो उसने एडमिशन ले ली, वो बहुत पैशनेट है। वो डॉक्टर मेरे के लिए? मम्मी पापा का सबसे अच्छा बच्चा निकला, लाइक दे आर आल्सो प्राउड कि 3rd अटेम्प्ट में निकला, बट एक अच्छा बच्चा निकल गया जो हमारी सारी बातें मानता है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे मम्मी पापा ने उससे कहा, वो खुद चाहता था ये सब। लाइक ही इज इन अ मेडिकल स्कूल राइट नाउ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, फुटबॉल खेलता है, गिटार बजाता है। और उसका कंप्यूटर सब्जेक्ट भी नहीं था 12th और 11th में, पर तब भी उसको जावा, पाइथन ये सब आता है। तो लाइक ही इज ऑल राउंडर, ड्रॉ भी करता है। तो वो बस स्टैंड अप ही बचा है, मतलब खत्म कर देगा तुम्हारी लाइफ को, तो उसको पूरा तो बीट कर सकता है वो अभी की अभी। कुछ तो उसमें आई थिंक हर पेरेंट्स को 3 बच्चे तो कर ही लेने चाहिए 3rd अटेम्प्ट। बड़े वाले भैया क्या कहते हैं? वो इंजीनियर है, बैंगलोर में रहते हैं। अच्छा, उनमें हाँ। भी फुल टैलेंट है? नहीं नहीं, अच्छा उनसे बेटर मैं। अच्छा, तो वो स्टेप बाय स्टेप बढ़े जा रहा है टैलेंट। पर मुझे लगता है कि क्योंकि वो सबसे पहला बच्चा था, तो Okay. उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर भी था, हर तरह Right. से उस पर हर चीज़ ट्राई कर ली गई है कि वो धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स को भी समझ में आया कि नहीं बोलते हैं, खुद बच्चे अपने आप से कर पिक कर लेंगे। Right. क्योंकि मेरे छोटे भाई के साथ तो मम्मी पापा बहुत ऐसे दोस्तों की तरह रहते हैं। वो हमारे साथ ही ऐसा था उनका कि कुछ थोड़ा बहुत पेरेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर छोटे वो भाई सीख के गए, साथ आई तो थिंक तुम हाँ मतलब इंटर्नशिप कर रहे, तुम्हारी इंटर्नशिप हाँ चल रही थी, उसके बाद वो एक्चुअल जॉब लगी होगी कि हाँ। यहाँ पे दोस्त बनाओ, बच्चे को दोस्त बनाओ। और भाइयों के साथ कैसा है तुम्हारी बॉन्डिंग, कितना डिफरेंस है? हम 4 साल 5 साल ऐसे। दोस्त टाइप ही है सारे? तो बड़े भाई से तो बड़े भाई जैसे ही भैया है वो, रिलेशनशिप में भैया है। भैया है। हाँ, जो भी पैसे की जरूरत होती है बड़े पापा टाइप वो बना दिया उनको कि जब जिम्मेदार, जमीन खरीद रहा है, फ्लैट्स खरीद रहा है, तो भाई उसकी बड़े भाइयों जैसी हरकत है, जो कि अच्छा सही अच्छा, है। यही हाँ सब कर रहे हैं वो लाइफ में। हाँ, वो रिस्पॉन्सिबल जो एक बड़ा भाई कर बड़े सकता भाई है। होना कर्तव्य है हाँ उनका। सही है, ओके। और छोटा भाई मारम पिट्टी चलती रहती है अपना। अच्छा, लड़ाइयाँ की है, मतलब बाल हाँ वाल नोचे दोनों ने? हाँ, बड़े भाई ने भी मुझे पीटा है, मैंने भी बड़े भाई को पीटा है, छोटे भाई को हम दोनों ने पीटा है, छोटे भाई ने मेरे को पादा है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें। ये सडनली पीटने में पादने में थोड़ा ज्यादा हो गया यार ये। ओके तो ओके ओके। जो भी बेसिक सिबलिंग बॉन्ड होता है ऐसे। ये बॉन्ड चल रहा है पिटाई वाला हाँ, फुल। पर छोटे भाई पे पता नहीं, सब मुझसे जब भी मैंने छोटे भाई को पीटने की कोशिश की है, कुछ ज्यादा ही गलत हो गया। मैंने एक बार उसको धक्का दिया, उसका सर फट गया। मैंने धक्का सर फटने के इंटेंशन से दिया भी नहीं था, ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं। और एक बार मैं उसे मार रही थी, मेरे हाथ में कैंची थी, तो उसके कैंची यहाँ पे लग गई, जबकि मैं कैंची से मार भी नहीं रही थी। तो मैं उससे इतना पिटाई विटाई नहीं करती, उससे थोड़ा दूरी रहना चाहती हूँ मैं। ये पॉडकास्ट जैसा भी जा रहा है, थोड़ा दूर ही रहना तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी इंटेंट कभी सही नहीं रही है, ऐसा लग रहा पर मैंने कभी भी उसको उस इंटेंशन से नहीं मारा था कि यार, कुछ हो किसी जाए। भी इंटेंशन से ना मारा हो, लेकिन गलत टाइम पे गलत गुस्सा उसने मुझे जनरेट किया कि जो भी मैं जैसे, अगर हाथ में कैंची है तो मैं उसी टाइम मारने पहुंच जा रही थी, या तो मैं कैंची रख के मारती तो मे भी उसको कैंची नहीं लगती। तुम्हें गुस्सा ज्यादा आता है? बचपन में आता था, अब नहीं आता? अब भाई आसपास नहीं है तो फिर उतना नहीं आता। निकाल नहीं पा रही हो, आ तो यार रहा है। भाई मेरे सामने पूरे टाइम ऐसे कहते रहते थे, गुस्सा इंसान को पागल बना देता है, और पूरे टाइम यही कह रहे हैं मेरे सामने, और मुझ में ही गुस्सा जनरेट करने के लिए कहते रहते थे, तो फिर हो जाता था। इवेंचुअली आई यूज्ड टू गेट ट्रिगर्ड बाय देम। अब सही है? अब तो हाँ। नहीं, दोबारा पूछते हैं। अब मुझे लगा कि ये तुमने जानबूझ के बोला है। अब थोड़ी कम मार पिटाई होती है। जैसे अब मेरा बड़ा भाई मुझे कहीं पे फेंक नहीं सकता है, जब मैं छोटी थी तो उठा के फेंक देता था। छोटा भाई फिजिकल वायलेंस कम हो गई है, अब गाली गलौज। WWE का सीजन था यार उस टाइम। तो पूरा कौन था तुम्हारा, तुम फॉलो करती थी? हाँ। किसको फॉलो करती थी? सूमो। ओ भाई साहब, रे मिस्टीरियो को फॉलो नहीं करती थी तुम? नहीं, क्या नाम था, बिग कुछ Big तो, Show, The द Big बिग Show शो। था हाँ, ना मैं नाम। बिग शो में कार्ड्स खेलती थी। मैं बस ऐसे जो भाई देखता था वही मुझे करना पड़ता है। वो क्रिकेट देख रहा है तो मैं क्रिकेट देख रही हूँ, वो पोकेमॉन देख रहा है मैं पोकेमॉन देख रही हूँ। टिपिकल बड़े भाई छोटी हाँ, बहन वाला। बस जब वो bonding पॉर्न था। देख रहा था मैं अरे यार, ये कहाँ नहीं, जा रहे हो तुम? एक ऐसा ही कुछ जगह मैंने नहीं। बोला भैया यू कंटिन्यू में, और आपने पोकेमॉन देख ली तो आप फोन देख लो। नहीं, ऐसा मेरा बड़ा भाई ये सब नहीं करता। सही है सही है सही है। तो मम्मी पापा के साथ बॉन्डिंग किससे ज्यादा है?
दोनों के साथ ही अलग तरह की बॉन्डिंग है। अच्छा हाँ, मम्मी से ऑफ कोर्स, मम्मी तो अब जैसे जैसे मैं बड़े होते जा रही हूँ तो मम्मी को मुझ में अपनी सखी सहेली ज़्यादा दिखती रहती है। अच्छा तो है ही। उन्होंने तुम्हारे शो देखे हैं अभी तक? हाँ, वो मेरे शो पे आई थी एंड शी वाज लाइक रियली हैप्पी। आई हैव अ क्लिप, मेरी कज़न ने बनाया था कि वो हर जोक पे ताली बजा कहाँ रही पे है। आई थी? पटना में ही शो था एक। अच्छा हाँ, नाइस। कैसा, पापा भी आए थे? पापा अभी तक तो नहीं है, उनको समझ में नहीं आता ये सब। तो अच्छा। मैंने सबको, जब भी मुझे किसी पेरेंट को दिखाना होता है ना, इंट्रोड्यूस करना होता है, मैं आशीष सोलंकी को पिच करती हूँ। He is the ideal आप kid you follow. ये देख लो हाँ। और फिर ये समझ में आ जाएगा तो आपको मैं भी इसका समझ। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसे ही, ऐसे 19-20 ही है, बस हल्का फुल्का चेंज होगा। तो मेरे पापा वो बिजी रहते हैं, बट अब उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो आई एम होपिंग दैट ही विल गो टू सम शो एंड वॉच समथिंग। तो मम्मी का एक्सपीरियंस बताओ कैसा था एकदम जब फर्स्ट टाइम, क्योंकि पेरेंट्स को हाँ। लाना और तुम्हारी ऑडियंस है और तुम्हारे लिए चीयर कर रही है और मम्मी Yes. कहीं बैठी होंगी बीच में, या है ना? कैसा था वो सो moment? मम्मी वाज रियली हैप्पी। शो के बाद मुझे कह रही कि अच्छा कूटा पापा को और जोक्स करने चाहिए थे पापा पे। अच्छा तो लाइक शी वाज मोर ऐसे एक्साइटेड। Right. इनफैक्ट मतलब उनको वही सारे जो भी पापा पे जितने जोक्स कर रही हूँ, बुआ हाँ। पे कर रही हूँ, तो ये सब उनको ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो मैं समझ गई कि उनका वो कैसी ऑडियंस है। बाकी तो लाइक शी एंजॉयड। Right. Of course, it's a pleasure to watch your kid perform in front of so many people and Right. watch others cheer for her. तुम्हारा एक अभी वीडियो आया था गोल्ड डिगर, Oh हाँ। उस पे एक रील शायद काफी वायरल हो रही है जो तुमने भी देखी होगी, है ना? Yes, yes. तो उसमें तुमने कुछ तो जोक मारे थे हाँ। अपने डैड पे, हाँ। और साथ में एक और फेलो कमेडियन की Yes, क्लिप उसके yes. साथ अटैच कर दी, और फिर मुझे लगता है तुम पे बहुत सारा हाँ। बैकलैश आया होगा। बैकलैश तो आया, मैं बताती हूँ। मैं कॉर्पोरेट शो गई थी अभी, ठीक है, शो please. वेंट रियली वेल, ठीक है। एवरीवन केम एंड इज लाइक कि वाओ गुड शो। एक बंदा है कह रहा है अरे आप वही हो ना जो अपने बाप को बेच देती हो। इट वाज आउट ऑफ नोवेयर। बट मुझे ना मेरे पेरेंट्स को जोक्स, जैसे जो मेरे रिलेटिव्स हैं लाइक पेरेंट्स फ्रेंड्स, हाँ। जो समझ सकते हैं, क्योंकि उस सेट में मैं कुछ ऐसी गलत बात कह ही नहीं रही हूँ ना, मैं मानती हूँ मैंने कुछ ऐसा गलत कहा है। क्योंकि उसमें मैंने यही कहा है कि जब मैं 5-6 साल की थी, मैंने एक मूवी देखी जिसमें श्रीदेवी अपने गरीब पति को बेच देती है। हाँ। तो मुझे लगा कि कर सकते होंगे ये सही सब। बात है, और फिर अगले दिन मैंने मम्मी को बोला कि टॉफी खिला दो, तो मम्मी कहती है ना कि पापा के पास इतने पैसे नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा पापा को बेच सकते हैं। हाँ। तो इतना कुछ गलत तो मैंने नहीं कहा, तो मुझे इसलिए जब वो ट्रोल भी हो रहा था तो मुझे इतना फर्क ही नहीं पड़ा था, अच्छा। बिकॉज डीप इनसाइड आई न्यू एंड एवरीवन अराउंड मी न्यू कि ऐसी कोई गलत बात है ही नहीं। राइट। एंड सेकेंडली मुझे लगता है स्टेज पे जो भी बातें होती हैं वो एक अलग होता है। द हाँ। आइडिया इज टू मेक पीपल लाफ। या मतलब अगर आप उसकी थ्योरी, उसके पूरे इमोशंस पे ही जा रहे हो तो फिर आपको पूरा वो 7-8 मिनट का पूरा सेट सुनना हाँ। चाहिए, उस बंदे को जानना चाहिए, उसके बैकग्राउंड को जानना चाहिए, बहुत सारी चीजें जाननी चाहिए ना फिर तुम्हें। ऑल्सो मुझे लगता है कि इतनी ही लाइन जो उन्होंने शेयर की, Right. इसमें बहुत सारी क्लैरिफिकेशन है। मेरी फर्स्ट वर्ड इज लाइक जब मैं 6 साल की थी, मूवी देखी, मूवी में तो इतना एक मासूमियत है कि उस हाँ। बच्चे को कुछ पता ही नहीं है अपने जीवन Yes. में कि हो क्या रहा है, उसने बस एक मूवी देखी, उसको लगा कि ऐसे हो सकता होगा। तो आई थिंक जिन लोगों ने वो मूवी बनाई है पहले उनको बोलो कि भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या जो साले तुम मुझे बोल रहे हो, है ना? वही मतलब मुझे वही व्यूअर्स की डिम विट मतलब कह सकते हैं। Right. तो इतना मुझे कुछ अफेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट आई वाज हैप्पी कि मेरे कंटेंट के चलते किसी पेज जिसके बस 3000 फॉलोअर्स थे उसको 25 मिलियन व्यूज मिल गए। सो लाइक ही Right. शुड बी ग्रेटफुल टू मी एंड ही इज ग्रेटफुल टू मी। उसने मुझे थैंक यू भी बोला है। एट दी एंड देखो कंटेंट चल रहा है, सब खुश है, पेज वाला भी खुश है, आर्टिस्ट भी खुश है, सब खुश है। एवरी व्यूज काउंट। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।